टच तो करो। ठीक है, बताओ क्या चल रहा है। हेलो दोस्तों, मिस्टर इंडियन हैकर का एक जादुई ट्रिक को हम लोगों ने एक शॉर्ट वीडियो में रिवील किया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसे पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं और आप लोगों को दिखाने वाले हैं इसे कैसे बनाना है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस जबरदस्त मैजिक के पीछे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का हाथ है। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं आखिर ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, और इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा वरना आप लोग इसे बना नहीं पाएंगे। इस धरती में मौजूद जितने भी मैटर हैं हर कोई एटम से बना होता है, और एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, पॉजिटिवली प्रोटॉन, नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन। अब अगर कोई भी मैटर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान संख्या में मौजूद हो तो हम इसे बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कह सकते हैं, यानी ये मैटर न्यूट्रल की अवस्था में है। लेकिन फिर यही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग संख्या में मौजूद हो तब हम इसे इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, यानी ये मैटर या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है या नेगेटिवली चार्ज्ड है, और इसे ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आमतौर पर हमारे बॉडी न्यूट्रली चार्ज रहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी मौजूद रहते हैं। आप लोगों ने कभी न कभी महसूस किया ही होगा, जब हम कोई भी सॉफ्ट कारपेट पर पैदल चलते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हमारे बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। फिर जब हम कोई भी डोर को या कोई भी ऐसे चीज को जो जमीन के कांटेक्ट में हो उसे टच करने से ही हमें जोर का झटका लगता है। इसी तरह के स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिनको इस वीडियो में कवर अप करने से वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो किसी और वीडियो में इसके और भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब बारी आती है इस डिवाइस को बनाने का। इस डिवाइस को बनाने के बाद आप भी एक इलेक्ट्रिक मैन बन सकते हैं और किसी को भी टच करके उसे एक जोर का झटका दे सकते हैं। धूल मिट्टी को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी फ्लेमेबल चीज में आग लगा सकते हैं और आपके दोस्तों को मैजिक दिखाकर आप उन्हें आश्चर्य कर सकते हैं। इस डिवाइस को बनाने के लिए आपको बेसिकली 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला है नेगेटिव आयन जनरेटर, दूसरा है 9 वोल्ट की एक बैटरी, तीसरा है एक स्विच इस सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। तो अब चलिए इस जनरेटर के बारे में समझते हैं और इसका कनेक्शन कंप्लीट करते हैं। तो ये है इस खुरापती जादुई ट्रिक के पीछे का डिवाइस जो डीसी पावर से ऑपरेट होता है। इस डिवाइस के एक तरफ 2 पतले से वायर रेड और ब्लैक में निकल के आते हैं, जो कि इसका इनपुट वायर है, जहां पर हम लोग को एक 9 वोल्ट के डीसी बैटरी को कनेक्ट करना है। इनपुट वायर में से रेड वायर को बीच में से काट के यहाँ पर एक स्विच लगा देना है ताकि हम सर्किट को कंट्रोल कर सकें। अब चलते हैं इस डिवाइस के अगले साइड, जहाँ पर आप लोगों को एक इंसुलेटेड रेड वायर मिलेगा जो कि इसका आउटपुट वायर है। यह डिवाइस हाई वोल्टेज के साथ नेगेटिव आयन को जनरेट करके इस आउटपुट वायर के जरिए सप्लाई देता है। इस आउटपुट वायर के ठीक बगल में एक ब्लैक वायर निकल के आता है जो इस जनरेटर के लिए ग्राउंड का काम करता है। आखिर में 3 चीजों को बारीकी से कनेक्ट करने के बाद इस डिवाइस के आउटपुट वायर और ग्राउंड वायर के एंड में एक एल्यूमिनियम फॉयल कनेक्ट कर देंगे। अगर आप लोगों के पास एल्यूमिनियम फॉयल नहीं है तो आप लोग कोई भी कैन के एक टुकड़े को ले सकते हैं। पूरा कनेक्शन बारीकी से हो जाने के बाद अब बारी आती है इस डिवाइस को बॉडी में कनेक्ट करने की। इस डिवाइस का जो आउटपुट वायर है, जहां पर आपने एक एल्यूमिनियम फॉयल कनेक्ट किया है, उसको अपने स्किन के कांटेक्ट में रखना है, और अगला जो वायर है ग्राउंड के लिए उसे अपने जूते के नीचे कनेक्ट करना है। अब और क्या, डिवाइस के स्विच को ऑन कीजिए और इलेक्ट्रिक मैन बन जाइए और अपने कारनामे दिखाइए। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान जरूर रखना, आपके पैर में एक सेफ्टी शूज जरूर होना चाहिए। आप लोगों में से बहुतों ने मुझे कमेंट किया था कि यह डिवाइस किसी के जान के लिए खतरे का कारण हो सकता है, या फिर इस डिवाइस को इस्तेमाल करने से कौन कौन से सेफ्टी का ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। आप लोगों के सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है अगले वीडियो में, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और इस नेगेटिव आयन जनरेटर का बाय लिंक चाहिए तो आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM कीजिए, आप लोगों को मिल